नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। तो आज हमारी है क्लास नंबर 6, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आपके साइंस के पीवाईक्यूज और उसी पीवाईक्यूज के बेस में क्या देखते हैं आपके कौन से कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं। क्योंकि एग्जैक्ट पीवाईक्यूज आपके सवाल नहीं बनेगा, परंतु उसका जो कॉन्सेप्ट हमारा वहां से सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्लास को करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है, सफलताओं का शीर्षक ना हो तो क्या चीज, सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप सफल नहीं हुए तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए या आप रात दिन एक कर लीजिए, तब भी कोई व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि आपने रात दिन एक करके मेहनत की हुई है। सब यही बोलेंगे कि आप पूरे रात दिन सोते रहे या आप किसी से बात करते रहे या आपने फालतू की चीजों में अपना टाइम बर्बाद किया हुआ है। कोई इस बात पर यकीन करेगा ही नहीं कि आपने क्या किया, आपने मेहनत की हुई है। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा सफलताओं का ले आप शीर्षक लें, यानी कि आपके पास आपकी कामयाबी का क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा 31 है। क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट हैपन व्हेन गैस सिलेक्ट लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। क्या होगा अगर हमारा गैस सिलेक्ट लाइम रिएक्ट करे किसके साथ में, क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करे तो क्या बनेगा हमारा, ये हमसे पूछा गया है। शुष्क बुझा हुआ चून शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, आपकी क्लोरीन गैस रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है बताइए। तो बनता है हमारा, क्या बनता है, CaOCl2 और साथ में क्या निकलता है हमारा वाटर रिलीज होता है। और इससे क्या बोलते हैं बताइए, इससे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दें, हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है, क्या बनता है बेकिंग सोडा आप कैसे बनता है बताइए। तो वो बनता है किसके साथ में, सोडियम क्लोराइड NaCl रिएक्ट विद वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपकी अमोनिया। तो क्या बनेगा हमारा बताइए, तो बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसी को बोलते हैं हमें बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है ना। समझ में आई आपको बात, क्या समझ में आया कि इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। और भाई हम बात करें किसकी, आपकी बॉसेस सोडा की, तो वो कैसे बनाते हैं बताइए। आपका बॉसेस सोडा कैसे बनता है, तो वो बनता है हमारा किस प्रकार से, देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विद किसके साथ में आपका 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3 गैस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या बन जाएगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम बताइए, इसी को हम बोलेंगे आपका क्या, वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला क्या आपका, क्या बोलेंगे, धोने वाला सोडा आपका। ठीक है ना। और भाई हम बात करें किसकी, आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, किसकी बात करें बेटा जी, तो हम भाई हम बात करें किसकी, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर हम जिप्सम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट कर दें, क्या कर दें हम, जिप्सम को हीट कर दें। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट गैस 2 मोल्स ऑफ वाटर हमने लिए। और कितने लिए हमने, 2 मोल्स ले लिए हमने। और क्या किया हमने, इसे कर दिया हीट। क्या कर दिया बेटा जी, हमने कर दिया इसे हीट कर दिया। ठीक है, कितने पे आपका 393 डिग्री आपका केल्विन पर। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा आपका, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट कितना आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। ठीक है ना।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया बताइए, क्या पूछा गया हमसे। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि वो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कौन होगा। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो बताइए कौन जनक है आपका, तो वो हमारे हैं कौन, अरिस्टोटल। कौन है हमारे, बताइए बेटा जी, तो वो हमारे हैं अरिस्टोटल। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं हम अरस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं उनको अरस्तु बोलते हैं। और ये कौन हमारे, ये हमारे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्हीं को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, इन्हीं को हम एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। और बात करें हम किसकी, थियोफ्रस्टस की बात करें, तो ये कौन थे बताइए, ये थे उन्हीं के स्टूडेंट जिनके आपके एस्ट्रोनॉमर स्टूडेंट्स थे हमारे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताइए, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं किसको, थियोफ्रस्टस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उनको बोलते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, ठीक है ना। और लेमार्क को हम क्या बोलते हैं बताइए, लेमार्क को हम क्या बोलते हैं, तो लेमार्क को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी फादर ऑफ इवोल्यूशनरी फादर ऑफ इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी इकोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 33। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब। हमारी एक्टिविटी कौन सी होगी एक्शन वर्ब के हिसाब से, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्य सूचक क्रिया है। क्या है हमारी, गतिविधि कार्य सूचक क्रिया है हमारी ये। तो हमारे पास ऑप्शन ए है टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखना, क्या करना, याद रखना। ऑप्शन बी हमारे पास में टू अंडरलाइन, यानी कि रेखांकित करना आपका। ऑप्शन सी हमारे पास में टू बिलीव, यानी कि मानना। एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, टू नो, यानी कि जानना। तो क्या हो जाएगा आपका गतिविधि कार्य सूचक क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, टू अंडरलाइन। क्या हो जाएगा, रेखांकित करना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमारी क्लासेस के नीचे मतलब एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो वो कमेंट क्या किया था कि क्या सर मतलब ये क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट क्या होंगी, मतलब सफिशिएंट है आपके रीट एग्जाम के लिए, या आप मतलब इस क्लासेस में मतलब इस सीरीज में आप सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, किसमें आपका तो ये सीरीज चल रही है उसमें। तो आपको बता दें बेटा जी, आज हमारी क्लास कौन सी, आज हमारी क्लास है 6। कौन सी क्लास है हमारी, आज हमारी क्लास 6 है। और ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा पेपर है, तुम्हारा पेपर कौन सा है, तो वो हमारा पेपर है जो आपका रीच आपका हुआ था ना, कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था आपका, कौन सा, लेवल सेकंड वाला। तो हम पेपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, आपका कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2015 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हमारी पिछली कितनी हुई थी, हमारी पिछली 5 क्लास हो चुकी थी। कितनी क्लास हुई बेटा जी, तुम्हारी क्लास हुई है 5। बात करें हम क्लास फर्स्ट की, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ। तो जो हमारी क्लास फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो कौन सी थी हमारी, तो वो थी हमारी कौन सी, जो आपका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था आपका, 23 जुलाई। कब आपका एग्जाम हुआ था, 23 जुलाई 2022 जो एग्जाम हुआ था वो पेपर था आपका, ठीक है ना। और जो सेकंड क्लास थी वो कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी जब का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था वो था आपका। और उसी में जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी, जो क्लास थर्ड थी हमारी, वो कौन सी, 24 जुलाई 2022 सेकंड शिफ्ट। क्या थी हमारी,
सेकंड शिफ्ट थी, वो पेपर था हमारा, ठीक है ना। और जो हमारा क्या था, क्लास फोर्थ थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी कब की थी, 2021 की। कब की थी बच्चा जी, तो वो थी हमारी 2021 की थी। जो हमारा 2021 जो पेपर हुआ था, उसका वो पेपर था हमारा कब, जब हमने क्लास फोर्थ लिया था आपका। और उसी प्रकार से जो हमारा जो क्लास फिफ्थ थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी 2000 कब की, 2017 की। वो कौन सी बेटा जी, तो वो थी हमारे 2017 की। और उसी प्रकार से अभी हमारे दो पेपर और रह गए। कौन कौन से रह गए पेपर बताइए। तो वो रह गया हमारा, एक पेपर रह गया आपका कौन सा वाला, तो वो रह गया हमारा, एक पेपर रह गया 2012 का, 2012 का। और एक रह गया हमारा कौन सा, 2011 का, ठीक है ना। तो जो हमारी क्लास कौन सी होगी, क्लास सेवेंथ होगी हमारी, क्लास सेवेंथ होगी, वो किसकी होगी, तो वो होगी हमारे 2012 पेपर की। और जो क्लास हमारी कौन सी होगी, क्लास होगी हमारी एट्थ क्लास होगी, वो कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी 2011 जो पेपर हुआ था उसकी होगी, ठीक है ना। और जो उसके बाद जो क्लासेस बचेंगी वो कैसे कौन सी होंगी, तो वो होंगी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी होंगी बेटा जी, तो वो होंगी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होंगी, ठीक है ना। और बेटा जी हम आपके एक बात बता दें, क्या बता दें, कि होता क्या है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपने ये कोट तो सुना होगा कि इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। और ये बात आप भी जानते हो कि आपके लिए कोई काम नहीं करना चाह रहा है, इस दुनिया में आपके लिए कोई भी काम करना नहीं चाह रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मतलब देखिए हम तो काम कर रहे हैं, आई गिव माई बेस्ट, ठीक है ना, मतलब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, एक क्लास लेने के लिए आपको उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है। अगर आप एक क्लास डाल लो यूट्यूब पर, 1 घंटे की डाल लो आप, तो आपको लगभग उसके पीछे आपको कितना काम करना पड़ेगा, लगभग आपको अप्रोक्स 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा आपको, 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास तो इतना ज्यादा तो फंड है, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई टीम है जो मतलब सारा काम आपको करके दे दे। आपको आगे सिर्फ क्या, आपको आके सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, बेटा ऐसा भी नहीं होता है। सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारा काम स्वयं करना पड़ता है। तो और आपको एक बात और बता दें, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, कौन सी बुक है आपकी, एनसीईआरटी बुक है। अगर आप उसको रीड करते हैं, अगर आप उसको रीड करते हैं, तो क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो अब जो पेपर हो रहे हैं, वो फैक्चुअल बेस नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आपके फैक्ट्स बेस नहीं हो रहे हैं। मानते हैं कि मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जो फैक्ट्स बेस होते हैं, परंतु मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल बेस। कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं आपके। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, क्या आते होंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, तो जाहिर सी बात है आप वो क्वेश्चंस आप ना सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा जी। और दूसरी बात, अगर आपने रीट का फॉर्म भरा हुआ है, किसका फॉर्म भरा हुआ है, रीट का फॉर्म भरा हुआ है, और वो भी सेकंड लेवल का, लेवल सेकंड का। समझ रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी क्लास ले रहे हैं साइंस की, तो जाहिर सी बात है आपने रीट लेवल सेकंड का फॉर्म भरा होगा। और उसमें आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे, आपके सब्जेक्ट उसमें होंगे कौन से आपके, तो वो सब्जेक्ट होंगे आपके कौन से, साइंस एंड मैथ होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आपने, जो आपका ग्रेड सेकंड होगा, क्या होगा आपका, आपका ग्रेड फर्स्ट एंड आपका ग्रेड सेकंड का भी आपने फॉर्म भरा होगा। क्या क्या होगा, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड का भी आपने फॉर्म भरा होगा। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए, क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए। कुल मिला के बात बस इतनी सी है, आप खुद पर यकीन रखें, क्या करें, खुद पर यकीन रखें, खुद पर यकीन रखें। और जो आपके टीचर्स हैं उन पर यकीन रखिए, और जितना वो कर सकते हैं। देखिए कोई भी टीचर ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो अपना बेस्ट ना दे। जो भी टीचर होता है वो अपना बेस्ट देता है, जितना उसकी सोच है, जितना वो कर सकता है। और आपको एक बात बता दें, अभी कुछ दिन पहले मतलब एक बच्चे कमेंट किया था मेरे पास, या मतलब मुझे डीएम किया था कि सर मतलब एक हमारे यूट्यूब पर मतलब कि नामी कोचिंग है। कैसी कोचिंग है आपकी, बहुत बड़ी कोचिंग है। वहाँ पर क्या हुआ था, एक टीचर मतलब जो वहाँ पर बायो पढ़ाते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाया क्या, उन्होंने पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ाया बेटा जी, तो उन्होंने पढ़ाया आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया आपको, ठीक है ना। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे आपको, तो उन्होंने उसमें क्या किया था, जैसे आपको पता है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हमारे मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन सा, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये तो आपने पढ़ा होगा। और जो हमारा ओलिगोसेकेराइड्स होता है, क्या हमारा होता है, जो हमारा ओलिगोसेकेराइड्स होता है, क्या होता है बेटा जी, जो हमारा ओलिगोसेकेराइड्स होता है, वो डिवाइड होता है कितने में, 3 में होता है। कौन कौन सा, आपका डाइसेकेराइड्स, कितने में होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड में होता है ना।
उसमें क्या किया था, उन्होंने किया था आपका मोनोसेकेराइड, आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या हो गया आपका, तो उन्होंने डाल दिया था डाइसेकेराइड। ओके, देन उन्होंने क्या किया, थर्ड टाइप में क्या डाला उन्होंने, उन्होंने डाला उसमें पॉलीसेकेराइड। क्या डाला बेटा जी, तो उन्होंने डाला उसमें पॉलीसेकेराइड और आपका ओलिगोसेकेराइड। क्या डाल दिया, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि जो पॉलीसेकेराइड है और जो ओलिगोसेकेराइड वो कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दोनों दोनों सेम है। तो ये बात जानते हो कि दोनों कैसे हैं आप, दोनों अलग अलग हैं। ओलिगोसेकेराइड एक अलग टाइप है एंड पॉलीसेकेराइड हमारा एक अलग टाइप है, समझ रहे हैं। और उसी प्रकार से एक काफी नामी कोचिंग हमारे यहाँ पे है, जिसके मतलब बड़े बड़े मतलब आपके पास फौजी आपको देखने को मिलते होंगे। तो उनके टीचर मतलब जो बायो पढ़ाती हैं, उन्होंने क्या किया, एक पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस पढ़ाया था। तो उन्होंने उसमें क्या की थी, गलती की थी। ये सब मैं क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये सब मैं आपको बेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब होता क्या है कि जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब वो चीज अच्छी हो, सही हो। जिसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो या जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो, तो जरूरी नहीं कि मतलब वो चीज सही हो। यानी कि अगर मतलब लोग भीड़ में चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि वो रास्ता आपके लिए जन्नत के लिए जा रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि भीड़ हमेशा कहाँ जाती है, जहन्नुम में जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द होल सिनेरियो ऑफ दिस, कि आप खुद पर यकीन कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि आप जो हो वो क्या हो, आप फ्यूचर टीचर हो, यानी कि भविष्य के होने वाले अध्यापक हो। तो आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उसके हिसाब से हमें पढ़ना क्या है, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो चीज हमको आती है उस पर क्या करें हम, थोड़ा बहुत रिवाइज करें, और जो चीज हमें नहीं आती वो चीज हम पढ़ें। ठीक है ना, चाहे आप हमसे पढ़ें या आप कहीं और से पढ़ें। चलिए छोड़िए ये सब, अब हम क्या हुआ यहाँ से मतलब मुद्दे से भटक चुके थे, सॉरी फॉर डेट। अब क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो, देखिए ये मतलब मैं काम करता नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जो ये चीज होती है मतलब काफी अजीब होती है कि आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, परंतु लोग आपकी मेहनत को मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो हमारा यूट्यूब चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारा जो आपको जो पीपीटी वगैरह होती है वो कहाँ मिलती है आपको, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड एक्स पर क्या मिलता है आपको, कंटेंट मिल जाता है या आपको रील्स के फॉर्म में, या आपको मतलब कुछ पीवाईक्यूज आपको हम सॉल्व करवा जाते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 34। क्या 34 क्वेश्चन नंबर, क्या हमारा क्वेश्चन हमारा है 34, जिसमें क्या बोला गया, इसमें से बोला गया, क्या बोला गया बेटा जी, कि साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chocolate diversity of our sense and experiences correspond to a logical uniform system of thoughts। क्या बोल रहा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अक्स व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण, किसकी बात हो रही है, तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विज्ञान कहते हैं। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि यह वाक्य किसने बोला था, यह वाक्य किसने बोला था। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है डब्ल्यू सी डेम्पियर, ऑप्शन बी हमारे पास में है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी हमारे पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में जेबी कॉन्वेनेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए यहाँ पर। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बोली थी। किसने बोली थी बेटा जी, तो वो बोली थी आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बोली थी आपकी। ठीक है ना, चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, 35 हमारा है क्या है कि विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब इनमें से हमारे कौन सी मेथड ऐसी है जो हमारी किसकी है, चाइल्ड सेंटर्ड है हमारी, कौन सी बाल केंद्रित विधि हमारी होगी। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, हमने क्या क्या बच्चों का दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, परियोजना पद्धति हमारी। ऑप्शन बी हमारे पास में है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। ऑप्शन सी हमारे पास में लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला पद्धति। इसमें भी क्या मतलब, ये मतलब बच्चा क्या करेगा, स्वयं करके देखेगा, किसमें, प्रयोगशाला में। और समस्या समाधान में क्या होगा कि मतलब बच्चा स्वयं अपनी क्या करेगा, समस्या का समाधान करेगा। ठीक है ना, तो क्या ये मतलब सारी जो हमारी क्या है, ये सब हमारी कैसी हैं, ये सारी हमारी कैसी हैं, तो वो हमारी हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हमारे हैं। कैसे बेटा जी हमारे हैं, तो वो हमारे हैं बाल केंद्रित विधि हमारी हैं। कौन सी आपकी, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 36 है। हु हैज गिवन द टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। किसने दिया था आपका टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या, हमारे पास पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मिलर। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में एन ई ग्राउंडलैंड, क्या हमारे पास में एन ई ग्राउंडलैंड। ऑप्शन सी हमारे पास में बी एस ब्लूम। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, हार्वर्ड स्पेंसर। तो क्या होगा आपका, इसका आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। किसने दिया था बेटा जी, तो वो दिया था हमारे बी एस ब्लूम ने। किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे बी एस ब्लूम सर ने दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है। किसके जनक है आपके, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है हमारे, फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्शन से हमारे कौन से हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास में है बी एफ स्किनर। ऑप्शन बी हमारे पास में नॉर्मन ए क्रॉजर। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, थॉमस एफ गिलबर्ट। ऑप्शन डी हमारे पास में थॉर्नडाइक। क्या हमारे पास में, ऑप्शन डी हमारे पास में है थॉर्नडाइक। तो किसने दिया था बेटा जी, तो ये दिया था हमारा, किसने दिया था, तो ये दिया था हमको नॉर्मन ए क्रॉजर। किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे नॉर्मन ए क्रॉजर ने दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। मतलब इनमें से हमारा कौन सा को करिकुलर एक्टिविटी होगी साइंस टीचिंग के लिए। विज्ञान शिक्षण से निम्नलिखित में से कौन सी एक पाठ्य सहगामी गतिविधि है। क्या है हमारी पाठ्य सहगामी गतिविधि है, तो बताइए। देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में क्या, ब्लैक बोर्ड है यानी कि श्यामपट्ट। ऑप्शन बी हमारे पास में साइंस फेयर्स यानी कि विज्ञान मेला। ऑप्शन सी हमारे पास में टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य माध्यम। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा जो हमारा क्या लगाते हो, जो मेला लगाते हो हम क्या लगाते हैं, साइंस फेयर्स लगाते हैं, विज्ञान मेला लगाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहाँ से बेटा जी, तो वो मिलता है आपके विज्ञान मेले से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एक्ट्स। हमारे ऑडियो एक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी श्रव्य सहायक सामग्री है। हमारा ऑप्शन ए है OHP। बोले तो मतलब क्या होता है, ये हमारा ये होता है ओवरहेड, क्या होता है बेटा जी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है हमारा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में एपिडियोस्कोप, क्या हमारा चित्र विस्तारक यंत्र। एंड ऑप्शन डी हमारा सी हमारे पास क्या है, ग्रामोफोन यानी कि ग्रामोफोन। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, मैजिक लाइटन यानी कि मायादीप। तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रामोफोन क्या है हमारा, तो ग्रामोफोन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन हमारा हो जाएगा ऑडियो एड्स। क्या हो जाएंगे बेटा जी, ग्रामोफोन हमारा क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है। क्या है हमारी, श्रव्य सहायक सामग्री है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 14, मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि हमारा जो मूल्यांकन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या हमारा मूल्यांकन का, बताइए। देखिए इस प्रकार जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम में कैसे होते हैं, काफी सिंपल होते हैं। क्या होते हैं आपके सब एग्जाम में, क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके इस प्रकार के। और ये सवाल आपके काफी कैसे होते हैं, इजी होते हैं, सिंपल भी होते हैं और इजी भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं आपके, कभी इससे आपके सवाल गलत नहीं होते हैं आपसे, यानी कि सवाल आपके कभी भी यहाँ से गलत नहीं होते हैं, अगर आप सही से उसे क्या पढ़ पाए, सही से पढ़ पाए और उसे समझ पाए सही से, ठीक है ना। और यहाँ से सवाल आपको हमेशा नंबर 1 दिलवा के जाएंगे, यानी कि 1 नंबर आपको दिलवा के हमेशा जाएंगे। चलिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली। क्या करें आप, केवल प्रश्न पत्र व्यवस्थित करना। क्या करना आपका, प्रश्न पत्र व्यवस्थित करना आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में टू नो लर्नर परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्पोर्टेंस इम्प्रूवमेंट। क्या करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें क्या करना, सुधार करना, जो सही बात है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, टू मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है,
टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली, क्या करना, केवल परीक्षा आयोजित करना। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो क्या आपका सही कौन सा है, आपका आपका मोर करेक्ट कौन सा बेटा जी, तो वो हमारा है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा है, मोर करेक्ट है। कैसा हमारा बेटा जी, तो वो हमारा कैसा है, मोर करेक्ट है। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन हमारा है, ठीक है ना। कौन सा आपका, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन को जानना और उसमें क्या करना, सुधार करना। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे हुज लास्ट स्टेप इन रिमेडियल टीचिंग। कौन सा हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा, किसमें, रिमेडियल टीचिंग में, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा होता है। क्या होता है आपका अंतिम चरण हमारा कौन सा होगा, किसका बेटा जी, आपका उपचारात्मक शिक्षण का, किसका, रिमेडियल टीचिंग का, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का आपका। तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या हमारे पास में, इंक्वायरी मॉडल, यानी कि खोज प्रतिमान। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, इंटरप्रेटिव टीचिंग, यानी कि व्याख्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग, क्या है हमारे पास में, निदानात्मक शिक्षण। क्या है हमारे पास में बेटा जी, तो वो हमारा है निदानात्मक शिक्षण हमारा है। तुम क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा 42 है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, कौन सा हमारा बॉडी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट इन हैप्लॉइड। प्लांट्स में आपका ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो कैसा हो हमारा, हैप्लॉइड हो। कैसा हो बेटा जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के शरीर का भाग कैसा होता है, अगुणित होता है। कौन सा होता है आपका अगुणित, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, एंथर की बात करें, किसकी बात करें हम, एंथर की बात करें, तो कैसा होता है हमारा, तो वो होता है हमारा डिप्लॉयड। कैसा होता है बेटा जी, तो उसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, वो होता है हमारा कैसा, प्राकोस डिप्लॉयड होता है। अगर हम बात करें किसकी, ओवरी की, तो वो भी कैसा होता है, वो भी हमारा कैसा होता है, वो भी हमारा होता है डिप्लॉयड। कैसा होता है, तो वो कैसा होता है हमारा, वो होता है डिप्लॉयड होता है। फ्लावर हमारा कैसा होता है, वो भी होता है कैसा होता है हमारा, वो भी हमारा कैसा होता है बेटा जी, वो होता है हमारा डिप्लॉयड होता है। और जो गैमेट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे बेटा जी, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, गैमेट्स हमारे होते हैं कैसे, तो वो होते हैं हमारे हैप्लॉइड। कैसे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं गैमेट्स हमारे, तो वो होते हैं हमारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज बेनिफिशियल फॉर मैन मेकिंग। मतलब कौन सा हमारा ऐसा माइक्रोब कैसा है, इंसानों के लिए हेल्पफुल है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मानव जाति के लिए कैसा फायदेमंद है, किसके लिए, मानवों के लिए। तो बताइए कौन सा फायदेमंद है। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, स्टेप्टोकोकस। ऑप्शन बी हमारे पास में सल्मोनेला। ऑप्शन सी हमारे पास में पेनिसिलिन। तो कौन सा ऐसा है मतलब जो हमारे इंसान के लिए मतलब हेल्पफुल है, बताइए बताइए बताइए। तो वो हमारा है कौन सा वाला, तो वो हमारा है पेनिसिलिन। कौन सा बेटा जी, तो वो हमारा है पेनिसिलिन है, ठीक है ना। जबकि आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है हमारा, कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, PNEUMONI। तो ये क्या करता है, ये करता है आपको, क्या करता है आप में, तो ये करता है ह्यूमंस में निमोनिया करता है। क्या करता है, ये करता है निमोनिया आपको, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात करें हम किसकी, साल्मोनेला टाइफी की। किसकी बात करें बेटा जी, तो हम बात करें किसकी, आपकी साल्मोनेला टाइफी की बात करें। तो वो क्या करता है हमारी बॉडी में, बताइए। तो ये आपका क्या है सवाल है, बताइए कमेंट करके क्या करता है आपका साल्मोनेला टाइफी आपके ह्यूमन बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आऊंगा। देखिए गैस्ट्रिक जूस किसकी बात हो रही है, जठर रस की बात हो रही है। तो उसमें हमारा क्या क्या होता है, किसमें, गैस्ट्रिक जूस जूस में हमारा क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या क्या होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस में। तो उसमें होता है हमारा पेप्सिन, लाइपेस एंड रेनिन। क्या होता है बेटा जी, तो उसमें हमारा होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन होता है। और क्या होता है बताइए, आपका लाइपेज होता है। और क्या होता है बताइए, और होता है हमारा रेनिन।
क्या होता है? पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। क्या होता है बेटा जी? पेप्सिन होता है आपका, लाइपेज होता है आपका, और क्या होता है आपका? रेनिन होता है आपका। ये बात आप भी जानते हो। जब क्या होता है, रेनिन होता है वो यहाँ पर काम करता है, वो करता है किसमें? इन्फेंट के, जब क्या होता है शिशु होते हैं, क्या होते हैं आपके इन्फेंट्स होते हैं, उनमें क्या करता है? उनमें करता है आपका मिल्क डाइजेस्ट। क्या करता है? मिल्क प्रोटीन क्या करता है आपका? डाइजेस्ट करता है। कौन करता है बेटा जी? तो वो करता है आपका रेनिन। किसमें? आपका इन्फेंट्स में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? प्लांट्स के लिए आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? तो बताइए, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या? हमारे पास ऑप्शन है सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको एक ट्रिक। क्या बताते हैं? देखिए जो हमारे होते हैं ना, क्या होते हैं आपके? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे हैं। उनका हम कैसे याद रख सकते हैं? उनका हम याद रख सकते हैं किस प्रकार से? देखिए हम बोले कौन, CHON, कौन। पी के, मग मतलब कि MG, मग। से, S, कॉफी, जानते हो ना, CAFE। क्या हो जाएगा आपका? CAFE। तो देखिए सी फॉर क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर हो जाएगा हमारा क्या? कार्बन, सी फॉर कार्बन। H फॉर हमारा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा जी? H फॉर हाइड्रोजन। O फॉर ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा हमारे पास? O फॉर ऑक्सीजन। N फॉर नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपके पास? N फॉर नाइट्रोजन। P फॉर क्या हो जाएगा बताइए? P फॉर हो जाएगा हमारा पोटेशियम। क्या हो जाएगा बेटा जी? पोटेशियम। नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा P फॉर बताइए? तो वो होगा हमारा फॉस्फोरस। क्या होगा P फॉर? तो वो होगा हमारा फॉस्फोरस हो जाएगा। फॉस्फोरस हो जाएगा हमारा। K फॉर पोटेशियम। Mg फॉर मैग्नीशियम। क्या होगा बेटा जी? तो वो होगा हमारा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। S फॉर सल्फर, S फॉर सल्फर। Ca फॉर कैल्शियम। और Fe मतलब आपका आयरन। जो आपका आयरन होता है वो कैसा होता है आपका? इधर से उधर आता जाता रहता है। कैसा होता रहता है? यहाँ से वहां पर जाता आता रहता है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। कौन पी के मग से कॉफी, याद रखिएगा ये चीज आपको। और ये क्या आपके मतलब बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपका ये सवाल आता है सिंपल सा, कि इनमें से हमारा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमारा कौन से हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे यहाँ है। तो ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है ना, अब याद रहेगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या? सल्फर। सल्फर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये कैसा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये तो हमारा सल्फर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा मैग्नीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर है बेटा जी। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस आपका कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंपल क्वेश्चन आपका है, विच सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी कि कौन सी सेल हमारा एंड्रोजन रिलीज करती है? तो आपको बताना है कौन सी सेल हमारी क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन रिलीज करती है। कौन सी सेल हमारी? तो बताइए। तो कौन सी करती है हमारी? तो वो करती है हमारी लेगिक सेल। कौन करती है? लेगिक सेल हमारी किसी क्या करती है? सीक्रेट करती है हमारा कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? एंड्रोजन हार्मोन हमारा रिलीज करती है। कौन करती है? लेगिक सेल हमारी। ठीक है ना, और बताइए। और बाकी तीनों के बारे में तो आप जानते होंगे क्या क्या होते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा? 47 हमारा है। क्या सवाल है हमारा? सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया देखिए, द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। जो हमारा हेल्दी पर्सन होता है उसका अप्रोक्स टेम्परेचर क्या होता है उसकी? हेल्दी बॉडी का, स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का अनुमानित तापमान कितना होगा? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन हमारे पास में 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हमारे पास में 37 डिग्री क्या होगा आपका? केल्विन। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
37 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो वो हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स, यानी कि जो हमारा 1 न्यूटन हमारा है वो कितने डाइनों के बराबर होगा, यानी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा बताइए। तो देखिए, तो वो होता हमारा कितने का, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार से, वो लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिए 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5 हमारा क्या होता है, 1 न्यूटन होता है किसके बराबर, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा, विच मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट यानी कि हीट का जाना लगाना, मतलब यहाँ से उधर जाना, एसेंशियल इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है किसको, हीट हो, तो उससे क्या बोलते हैं, ऊष्मा के परिवहन, किसकी बात हो रही है, ऊष्मा के परिवहन की कौन सी विधि, मतलब कौन सी विधि के लिए अनिवार्य रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है आपको, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी बेटा जी, माध्यम की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है कंडक्शन यानी कि चलन, इसमें तो आपको क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, इनमें क्या होता है, इनमें हमें रिक्वायर्ड मीडियम, क्या होता है हमको, रिक्वायर्ड मीडियम होता है हमको, जरूरत पड़ती है हमको किसकी, हीट को इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है ना। माध्यम की आवश्यकता होती है किसको, माध्यम की आवश्यकता किसको होती है बेटा जी, तो वो होती है हमको किसको, चालन और संवहन को होती है, ठीक है ना। परंतु जो रेडिएशन होता है हमारा, क्या होता है बेटा जी, जो होता है रेडिएशन हमारा, उसको आवश्यकता नहीं होती है, किसको, विकिरण को हमें हमेशा आवश्यकता नहीं होती है, किसको, विकिरण को। देख पा रहे होंगे आप इमेज में, देखिए एक व्यक्ति जब क्या कर रहा है, आग को ताप रहा है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा है रेडिएशन, क्या है बेटा जी, तो इसे बोलते हैं हम, क्या है इसे बोलते हैं रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा, क्या है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज टेकन एज 332 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी हमारी है एक साउंड की, वो कितनी है, वो हमारी है 332 मीटर पर सेकेंड, ओके। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज टेकन डबल, हमने क्या किया, जो प्रेशर है क्या कर दिया, उसको कर दिया हमने डबल, क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया हमने डबल कर दिया, ओके। देन व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी इन एयर में, हवा में क्या होगी, ये हमारा सवाल है, क्या है हमारा, ये हमारा सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगी, हमको पूछा गया हमसे। तो देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर पर सेकंड है, कितना बेटा जी, तो वो हमारा 332 किलोमीटर, 332 मीटर पर सेकंड है, किसमें, हवा में। यदि गैस का दबाव क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया है, तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा, तो ये आपको पूछा गया है। तो ये बात आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, जो होती है हमारी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, क्या होती है बेटा जी, जो आपकी होती है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वो क्या होती है बताइए, बताइए बताइए क्या होती है हमारी, तो वो होती है इंडिपेंडेंट, क्या होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट इन ऑफ द प्रेशर, यानी कि प्रेशर पर क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है, क्या हमारी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, क्या नहीं करती है, आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो कितना हो जाएगा, जितनी आपकी थी उतनी क्या हो जाएगी हमारी, सेम रहेगी, चाहे आप प्रेशर को डबल कर दें या हम उसको कम करें या ज्यादा करें, इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के वेग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा,
तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। जितनी थी हमारी उतनी ही रहेगी। क्या हो जाएगा, जितनी थी हमारी उतनी ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 51। ये क्या है, ये पूछा हमसे द escape वेलोसिटी, किसकी बात हो रही है, escape वेलोसिटी बात हो रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो कितनी होगी हमारी, पृथ्वी की सतह से प्लान वेग कितना होगा बताइए। कल ही बताए थे हम आपको। तो वो कितना होगा, वो हमारा होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 52 है। नेचुरल फाइबर्स, किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक रेशों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक रेशों की बात हो रही है। तो इनमें से कौन से होते हैं, हमारा ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है कॉटन यानी कि कपास। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, वूल यानी कि ऊन। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, रेशम यानी कि सिल्क। ऑप्शन डी हमारे पास में ऑल ऑफ दिस एबव यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि कॉटन, वूल और सिल्क क्या हमारा, वो हमारा है प्राकृतिक रेशे। कैसे हमारे हैं, तो वो हमारे हैं नेचुरल फाइबर्स हमारे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड इन पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है, क्या होता है बेटा जी, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्साइड का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का और सिलिकॉन ऑक्साइड का। तो ये क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। 50 से लेकर 60% क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और 20 से लेकर 25% क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जहां पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। जो हमारे वेब ब्राउजर होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या आपके वेब ब्राउजर के उदाहरण क्या होंगे। हमारे पास ऑप्शन है, क्या है हमारे पास ऑप्शन, मोजिला, क्या आपके पास में मोजिला। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, सेकंड हमारे पास में ओपेरा। ऑप्शन थर्ड हमारे पास क्या है, नेटस्केप नेविगेटर। क्या बेटा जी, नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन फोर हमारे पास में है नेटस्केप। ऑप्शन फिफ्थ हमारे पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन सिक्स हमारे पास में क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कैसे हैं बताइए। तो ये सब हमारे कैसे हैं, तो ये सब हमारे कौन है, वेब ब्राउजर हैं। क्या है बेटा जी हमारे, तो ये सब क्या हमारे, तो ये सब हमारे हैं वेब ब्राउजर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है हमारे पास में, एस्टेरॉइड्स। क्या होते हैं हमारे एस्टेरॉइड, आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट। तो मतलब किसमें आपको ऑर्बिट देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए के ऑप्शन हमारे पास में सैटर्न एंड जुपिटर, बोले तो शनि एंड बृहस्पति। ऑप्शन बी हमारे पास में मार्स एंड जुपिटर, मंगल एवं बृहस्पति। ऑप्शन सी हमारे पास में अर्थ एंड मार्स यानी कि पृथ्वी एंड मंगल। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या, सैटर्न एंड यूरेनस, शनि और यूरेनस होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर क्या हमारे पास में, तो उनके पास क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमको, पर क्या मिलता है आपको, ऑर्बिट देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको, ऑर्बिट देखने को मिलता है हमको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 56। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके सोनार की। किसकी बात हो रही है, तो वो बात हो रही है क्या जी आपके सोनार की। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर, आपके एनसीईआरटी क्लास 10th। क्या मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 10th, वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ, सोनार के बारे में क्या बोला गया, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका क्या,
पानी में वस्तुओं की दूरी नापने के लिए, दिशा और वेग को मापने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या 57 है। 57 क्या हमारे पास में, ये पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब रिएक्शन जो दी गई है उसके बाद क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ स्टेटमेंट्स, उनके बेस पर हमारा क्या हमारा गलत होगा ये हमको बताना है। तो रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी है क्या है बेटा जी, तो वो हमारी है 2 लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या मिल रहा है हमको, 2 मोल्स ऑफ लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हमारा, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा जो लेड है, कि हमारा जो लेड है तो वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्या हुआ हमारा, रिड्यूस हुआ। तो क्या हुआ, लेड हमारा रिड्यूस नहीं हुआ है, कैसा हुआ, लेड हमारा क्या हुआ, लेड हुआ हमारा ऑक्सीडाइज। क्या हुआ बेटा जी, तो लेड हुआ हमारा क्या, तो लेड हुआ हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना। तो लेड क्या हुआ, लेड हुआ हमारा ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। वही हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ बताइए हमारा, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रिड्यूस, कैसा हुआ, तो ये हमारा हुआ रिड्यूस हुआ, ठीक है ना। और कार्बन क्या हुआ हमारे पास, कार्बन हुआ ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑप्शन इसमें बी फोर्थ कौन सा हमारा, वो हमारा है लेड ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी क्या हुआ हमारा सही स्टेटमेंट है। देखिए जो रिजेक्शन होता है, क्या होता है रिजेक्शन, उसमें क्या होता है बताइए पहले तो हमें, रिजेक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा। देखिए जो हमारा क्या होता है, जो होता है हमारा ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होता है बताइए, बताइए बताइए फटाफट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, तो उसमें होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यही होता है ना। एंड रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है, ठीक है ना। या इसको आप इस प्रकार से और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लॉस ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख सकते हो आप, लॉस ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे बेटा जी, उससे बोलेंगे रिजेक्शन। क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम, उससे क्या बोलेंगे बताइए, तो उससे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और रिजेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें होता है हमारा क्या है, एडिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। यानी कि क्या करता है, ये करता है पर रिड्यूस क्या करता है हमारा, वो करता है ऑक्सीजन को, और ऐड कैसे करेगा, ऐड करेगा हमारा हाइड्रोजन करेगा हमारा, ठीक है ना। चलिए और क्या होता है हमारा, तो वो होता हमारा क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है हमारा, इसमें होता है, इसमें रिजेक्शन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है बेटा जी, तो इसमें हमारा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसका एक देते हैं आपको एग्जांपल, देखिए आपका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद फ्लोरीन, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो बनेगा हमारा क्या एच एफ, क्या बनेगा बेटा जी, तो बन जाएगा आपका एच एफ बन जाएगा। उसी प्रकार से मैग्नीज क्या हो जाएगा, मैग्नीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका क्या आपका, इसका आपका है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं
सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों के लिए, यानी कि आपका उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है। आपका क्या दिया हुआ, आपका दिया हुआ एम, एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पे लिखी हुई क्या लिखी हुई आपको, रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 2FeSO4 डॉट 7 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब बताइए क्या बनेगा। देखिए कहाँ पे लिखते हैं हम लिखते हैं आपके लिए, कहाँ पे लिखें, ओके यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 2 मोल्स ऑफ FeSO4 रिएक्ट विद 7 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या करेंगे हम, गर्म कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा जी, गर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका पानी उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पानी उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा आपको, तो बचेगा हमारा आयरन सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा, FeSO4 बचेगा। देन हम क्या करेंगे, उससे फिर से क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। देन क्या करेंगे, हम उससे फिर से हीट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा हमारा Fe2O3। क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा हमारा Fe2O3। ठीक है ना, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन गया क्या हमारा, ये बन गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, बन गया हमारा। देन हम क्या करेंगे, उससे फिर से क्या कर देंगे बताइए, और क्या बनेगा साथ में हमारा, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हमारा साथ में निकलेगा। क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हमारा निकलेगा। तो देखिए ये क्या था हमारा, ये था हमारा एम, ये क्या बन गया हमारा एक्स बना, ये क्या हमारा वाई है, और ये क्या हमारा जेड है। ठीक है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है बेटा जी, तो ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड। क्या है बेटा जी, तो ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है ना, चलिए तो इसका क्या मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर किसमें, सी वाले में। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है क्वेश्चन हमारा, तो वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको बता दें ये सवाल कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया बेटा जी, तो ये आपका आया है क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी आपकी है ना, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी कौन सी है आपकी, साइंस की। तो उसमें चैप्टर कौन सा हमारा, चैप्टर हमारा है कौन सा, मैटर इन सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है ना, अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके वो जब देखेंगे ये चैप्टर जाके आपको, तो वहां पर मिल जाएगा कि लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, देखिए पहले तो हम इसे सही कर देते हैं, ये आपका क्रॉस है। ठीक है ना, ओके, और ये क्या आपकी पावर है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है हमारी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें। क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो कितने होंगे ये आपको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे बेटा जी, वो निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तुम्हारे पास क्या है, तो हमारे पास कितने हैं, 8 मोल्स हैं। और हमारा क्या आएगा, आपका एटॉमिक मास कितना होता है, आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है ना 32, कितना होता है 32 होता है हमारा। जब क्या करेंगे उसे क्रॉस क्या करेंगे, हम आप इसको काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो वो हम कितना आ जाएगा हमारा डिवाइड करने के बाद में, तो वो हमारा आएगा 0.25 मोल्स। क्या आएगा आपका, तो वो आएगा आपका 0.25 मोल्स आएगा आपका। ठीक है ना, देखिए कितना आ गया, तो वो आपका आ गया 0.25
मोल्स आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, देखिए तो क्या करेंगे हम 0.25 मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा जी, तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, तो आपका आएगा 1 पॉइंट कितना जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। क्या आ जाएगा आपका 1.51 इंटू 10⁻23। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।